हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी द डायमंड नेकलेस, जो कि हमें एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मैटिल्डा वॉज अ चार्मिंग गर्ल। मैटिल्डा नाम की बहुत ही सुंदर लड़की थी। बट बाय एन एरर ऑफ डेस्टिनी शी वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। परंतु भाग्य की गलती के कारण वो एक क्लर्क फैमिली में जन्म लेती है। शी हैड नो चांस ऑफ मैरिंग अ मैन ऑफ वेल्थ एंड पोजिशन। वो एक गरीब फैमिली में पैदा होने के कारण उसके पास किसी वेल्थी और अच्छे रुतबे वाले इंसान से शादी करने का कोई चांस नहीं था। सो शी एग्री टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में एक छोटे से क्लर्क के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सिंस शी हैड मैरिड beneath her, she always felt unhappy and restless. जब से उसकी मैरिज हुई है वो तब से बहुत नाखुश और बेचैन रहती है। द फेडेड कर्टन्स एंड द बॉर्न फर्नीचर ऑफ हर हाउस टॉर्चर्ड हर। जो वहाँ के फटे हुए कर्टन है, टूटा हुआ फर्नीचर है, वो उसको टॉर्चर करता है। वो बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा रखती थी, लेकिन उसकी मैरिज एक गरीब परिवार में होती है तो वो वहाँ पे बिल्कुल खुशी महसूस नहीं करती। She dressed plainly because she did not have jewels to wear. वो सिंपल ड्रेस पहनती है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई गहने वगैरह नहीं थे। But her heart of hearts she wished to be admired and courted by men. परंतु वो मन ही मन प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा रखती है। She had a wealthy friend of school days. उसकी स्कूल डेज की एक बहुत ही अमीर फ्रेंड थी। But she did not like to visit her because she felt very small and miserable when she returned home. पर वह उसके पास जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब भी वो उसके पास जाकर आती तो अपने आप को बहुत छोटा और दयनीय महसूस करती। She too wished to have all the comforts and luxuries of life. फिर उसके भी इच्छा होती कि उसके पास भी जीवन की सारे सुख और आराम हो। One evening her husband returned full of joy. एक इवनिंग उसके हस्बैंड बहुत खुश होकर वापस घर आते हैं। He was holding in his hand a large envelope. वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा एनवेलप लेके आते हैं। She quickly tore open the envelope and drew out an invitation card of a party at the residence of the Minister of Education. वो इस एनवेलप को जल्दी से खोलती है और देखती है कि उसमें एजुकेशन मिनिस्टर के घर पर एक पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड था। It was a great honor for Mr. and Mrs. Lozel to be invited. But instead of being delighted, she threw the card on the table. ये उन दोनों के लिए बहुत बड़ा सम्मान था कि उनको उस पार्टी में बुलाया गया था, लेकिन वो खुश होने की बजाय उस कार्ड को टेबल पर फेंक देती है। What good is that to me? What do you expect me to wear at a reception like that? She murmured. तो वो मुंह में बड़बड़ाने लगती है कि इसमें क्या अच्छा है। वो अपने हस्बैंड से कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं रिसेप्शन में भी ऐसा कुछ पहन के ही जाऊं? Two large tears fell from the corners of her eyes. उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। Give your card to some friends in your office whose wife is better dressed than I am, she added. वो कहती है कि तुम ये कार्ड ऑफिस में अपने किसी कुलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास पहनने के लिए मेरे से ज्यादा अच्छी ड्रेसेस हों। Her husband was heartbroken, but said, "Let us work out the cost of getting a suitable dress for the occasion." तो उसके जो हस्बैंड है वो दुखी हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि चलो हम देखते हैं कि एक अच्छी ड्रेस लेने के लिए हमें कितनी कीमत देनी होगी। She gave the figure of 400 francs. तो वो कहती है कि 400 फ्रैंक्स हमें देने होंगे कम से कम। He turned pale for some time. वो कुछ देर के लिए उदास हो जाता है। He had saved just that sum for buying a gun so that he might be able to join a hunting party the next summer. क्योंकि उसने सिर्फ उतने ही रुपए अब तक इकट्ठे किए होते हैं, वो भी एक गन खरीदने के लिए, ताकि अगली समर में जो हंटिंग पार्टी, शिकार की जो पार्टी होने वाली है, वो भी उसको ज्वाइन कर सके। Still he replied, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." फिर भी वो उसको उत्तर देता है कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा और तुम एक अच्छी ड्रेस खरीद लो।
द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, तो जो पार्टी का दिन है वो नजदीक आ जाता है. ऑल्दो मटिल्डा's ड्रेस वॉज रेडी शी स्टिल सीम डिप्रेस्ड, यद्यपि मटिल्डा की जो ड्रेस है वो रेडी थी पर वो अब भी निराश प्रतीत हो रही थी. आई हैवंट एनी ज्वेलरी टू वियर, नॉट इवन अ ब्रॉच, आई शैल लुक लाइक ए परफेक्ट पापर, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू द पार्टी, शी टोल्ड हर हस्बैंड. वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, यहाँ तक कि एक ब्रॉच भी नहीं है, तो मैं तो बहुत गरीब दिखूंगी, इससे अच्छा है कि मैं पार्टी में ही ना जाऊं. You can wear some fresh flowers, 2 or 3 splendid roses, he suggested, but she was not convinced. तो उसके हस्बैंड उसको रिप्लाई करते हैं, तुम कुछ ताजा फूल पहन लेना, जैसे 2 और 3 अच्छे से गुलाब के फूल. बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, परंतु वो इस चीज के लिए राजी नहीं होती. वाई डोंट यू आस्क योर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर टू लैंड यू सम ज्वेलरी, ही हैव अनदर सजेशन. तो वो उसको और सुझाव देते हैं कि क्यों नहीं तुम अपनी रिच फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर से कोई ज्वेलरी उधार ले लेती. शी जम्प्ड एट द आइडिया, वो एकदम से उछल पड़ती है इस आइडिया पे. शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस हु रेडली लेंट हर अ डायमंड नेकलेस, वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है जो कि उसको एक डायमंड का नेकलेस उधार दे देती है. मटिल्डा किस्ड हर फ्रेंड एंड रिटर्न होम विद दैट ट्रेजर, तो मटिल्डा अपनी फ्रेंड को किस करती है और उस खजाने के साथ घर आ जाती है. उसके लिए तो ये बहुत बड़ा खजाना है कि उसको पहनने के लिए एक आभूषण मिल गया. शी अटेंडेड द बॉल एंड वॉज अ ग्रेट सक्सेस, अब वो बहुत सफलतापूर्वक उस पार्टी को अटेंड करती है. शी वॉज द प्रिटीएस्ट एंड द मोस्ट ग्रेसफुल ऑफ ऑल लेडीज प्रेजेंट, जितनी भी वहां पे लेडीज उपस्थित हैं वो उन सब में से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है. द मैन स्टेयर्ड एट हर, इंक्वायर्ड हर नेम एंड विश टू बी इंट्रोड्यूस टू हर, और वहां पे जितने भी आदमी हैं वो उसकी तरफ घूर रहे थे, उसका नाम जानने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते थे. इवन द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन टुक इंटरेस्ट इन हर, यहाँ तक कि जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था. सी ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, वो उसको कहता है कि यहाँ पे आपके लिए कुछ है. मटिल्डा डांस्ड विद जॉय एंड प्राइड ऑल नाइट एट पार्टी ऑर्गेनाइज्ड एट द रेजिडेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. तो मटिल्डा पूरी रात वहाँ बहुत खुशी से डांस करती है और पार्टी को एंजॉय करती है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के घर पर थी. इट वॉज नियरली 4 o'clock बिफोर शी कुड टीयर हरसेल्फ अवे, अब सुबह के 4 बज रहे थे और वो वहां से जा रही थी. शी थ्रू राउंड हर शोल्डर द रैप द शेबी आउटर गारमेंट्स, अदर वुमेन्स वर रैपिंग देमसेल्फ इन एक्सपेंसिव फर्स, तो वो अपने कंधों के ऊपर वो कपड़ा डाल लेती है, अपने आप को ढक लेती है, जबकि दूसरी औरतों ने अपने आप को बहुत ही महंगी फरों से ढका हुआ था. शी विश टू हरी अवे इन द ऑर्डर टू एस्केप द नोटिस ऑफ द रिच लेडीज, और वो अपने आप को दूसरी जो अमीर लेडीज हैं उनसे बचाने के लिए जल्दी से वहां निकलना चाहती है. शी एंड हर हस्बैंड बोथ वर शिवरिंग विद कोल्ड, वो और उसके हस्बैंड दोनों ही ठंड से कांप रहे थे. दे ड्रॉप होम इन ए कैब, वो एक टैक्सी में बैठ के घर आ जाते हैं. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उसके लिए वो सारा एंजॉय खत्म हो चुका था. शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर ए फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, अब वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को लास्ट टाइम देखना चाहती थी. बट शी सडनली अटर्ड अ क्राई, पर वो जल्दी ही चीखती है. हर नेकलेस वॉज नॉट राउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस है वो उसके गले में नहीं था. बोथ लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस इन द पॉकेट्स, अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस नेकलेस के लिए उसकी पूरी ड्रेस को देखते हैं और पॉकेट में चेक करते हैं. मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस वॉज लॉस्ट, अब उसकी फ्रेंड का जो नेकलेस है वो खो चुका था. नाइदर हैड टेकन द नंबर ऑफ द कैब, अब उनके पास जिस टैक्सी में वो आए उस टैक्सी का भी कोई नंबर नहीं था. मिस्टर लॉजल सेड I will go over the ground that we covered on the foot and see if I can find it. तो मिस्टर लॉजल हैं वो कहते हैं कि मैं उस मैदान की तरफ जाता हूँ जहाँ हम पैदल चल के आए थे, शायद मुझे ये वहां पे मिल जाए. बट ही रिटर्न एट 7 o'clock empty handed, पर वो 7 बजे वापिस आया बिल्कुल खाली हाथ, मीन्स कि उसको नेकलेस नहीं मिला. You must write to your friend, he said, that you are having the necklace mended. That will give us time to think things over.
तो उसका हस्बैंड उसको सुझाव देते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो कि जो नेकलेस है वो कुछ रिपेयर के लिए दिया गया है, ताकि हमें सोचने का टाइम मिल जाए। एट द एंड ऑफ अ वीक लॉजल लुक्ड 5 years old। अब एक ही हफ्ते में जो लॉजल है वो 5 साल बड़ी लगने लगती है उम्र में, क्योंकि उनको अब टेंशन होगी उस नेकलेस की। वी मस्ट रिप्लेस द डायमंड, ही सेड। अब हमें उन हीरों को बदलना पड़ेगा। दे हंटेड फॉर ए नेकलेस एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। अब वो बिल्कुल वैसे ही नेकलेस को खोजने लगते हैं जैसा उन्होंने खो दिया है। दे फाउंड वन इन अ ज्वेलर्स शॉप, प्राइस वाज 36,000 फ्रैंक्स। तो उनको बिल्कुल वैसा ही नेकलेस एक ज्वेलर की शॉप में मिल जाता है, परंतु इसका जो प्राइस है वो 36,000 फ्रैंक्स है। बहुत ज्यादा प्राइस है इसका। लॉजल हैड 18,000 फ्रैंक्स ऑफ हिज ओन। लॉजल के पास 18,000 फ्रैंक्स हैं। He borrowed the rest from money lenders at a high rate of interest। वो बाकी किसी जो पैसा उधार देते हैं मनी लेंडर्स, उनके पास से एक ऊंची ब्याज की दर पर उधार लेता है। They bought the necklace, और इससे वो नेकलेस खरीद लेते हैं। Mrs. Matilda Loisel took it back to her friend, who said, "You ought to have returned it sooner. I might have wanted to wear it." मिसेज मैटिल्डा लॉयजल अपनी फ्रेंड को नेकलेस वापस करती है, जो कि कहती है, मतलब कि उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें ये बहुत पहले वापस करना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये पहनना था। मैटिल्डा थैंक्ड गॉड विद रिलीफ। मिसेस फॉरेस्टर कुड नॉट नोटिस द एक्सचेंज। मैटिल्डा भगवान का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि मिसेस फॉरेस्टर को एक्सचेंज के बारे में कुछ पता नहीं चला कि नेकलेस एक्सचेंज करके दिया गया है। नाउ बिगेन अ हॉरिबल लाइफ ऑफ पॉवर्टी फॉर मैटिल्डा। अब मैटिल्डा के लिए बहुत भयानक गरीबी वाला जीवन शुरू हो चुका था। शी शिफ्टेड टू अ सिंपल रूम, डिड ऑल हर वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेड। अब वो एक सिंपल से रूम में शिफ्ट हो चुकी थी और बिना किसी मेड की हेल्प के वो सारा काम खुद करती थी। शी वॉश्ड क्लोथ्स हरसेल्फ, वो खुद कपड़े धोती, एंड ड्रेस्ड लाइक अ वर्किंग वुमन, और एक काम करने वाली औरत की तरह वो कपड़े पहनती थी। वाइल शॉपिंग शी हैगल्ड एंड फॉट फॉर एवरी पेनी। अब वो जो शॉपिंग पे जाती तो बहुत बार्गेन करती और हर एक पैसा बचाने के लिए कोशिश करती। हर हस्बैंड टुक अप एक्स्ट्रा वर्क इन द इवनिंग। उसके हस्बैंड भी शाम को एक्स्ट्रा वर्क करने लगे। दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और 10 साल तक उन्होंने ऐसा जीवन जिया। दे वर एबल टू पे ऑफ द डेट विद इंटरेस्ट, और 10 साल बाद वो पूरा कर्ज इंटरेस्ट के साथ दे पाए। मैडम लॉजल नाउ लुक्ड एन ओल्ड वुमन। इस दौरान जो मैडम लॉजल है वो एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देना शुरू हो गई। ऑफन शी वुड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। और प्राय वो उस शाम की पार्टी के बारे में सोचती थी जब वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वन संडे शी हैपेंड टू सी हर ओल्ड फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, हु वॉज स्टिल यंग एंड अट्रैक्टिव। एक संडे को उसको अपनी पुरानी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर मिलती है, जो अभी बहुत यंग और अट्रैक्टिव दिख रही थी। वो कहती है, ओ माई पुअर डियर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड। वो कहती है कि प्रिय मैटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। शी अटर्ड अ क्राई, वो दुखी होके चीखती है। ऑल बिकॉज ऑफ यू, यू रिमेम्बर द नेकलेस यू लेंट मी वंस, आई लॉस्ट इट एट द पार्टी एंड बॉट एन अदर फॉर 36,000 फ्रैंक्स टू रिप्लेस yours। तो वो कहती है कि ये सारा कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने तुमसे एक नेकलेस उधार लिया था जो कि पार्टी में मेरे से गुम हो गया था, और उसकी जगह पे मैंने तुम्हें 36,000 फ्रैंक का एक नया नेकलेस लेके दिया था। मैडम फॉरेस्टियर वॉज डीपली मूव्ड। वो एकदम से चौंक जाती है मैडम फॉरेस्टियर। शी रिप्लाइड, ओ डियर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वो कहती है कि मेरा नेकलेस तो नकली था, उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब देखो, इसमें मैटिल्डा को जब पता चला होगा कि फॉरेस्टियर का नेकलेस तो नकली था, लेकिन उस नेकलेस की वजह से उसके जीवन के कितने बहुमूल्य साल वेस्ट हो चुके थे। अगर उस रात उसने अपने आप को संतुष्ट रखा होता और किसी दिखावे के चक्कर में ना पड़ी होती, तो शायद उसका जीवन इस तरह से बर्बाद ना होता। इस तरह से ये स्टोरी हमें एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इफ द वीडियो सीम्स हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। So thank you very much for listening.